टिया जी, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देखेंगे। इसको हम ओपनिंग टैक्टिक्स एंड एंट्री टैक्टिक्स से नाम से जानेंगे। तो इसका आज का टॉपिक रहेगा एंट्री एंड ओपनिंग टैक्टिक्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? देखो, अगर एंट्री में प्रॉब्लम आ रहा है तो ये वाला पर्टिकुलर जो टॉपिक है आपको बहुत काम आने वाला है आज का, क्योंकि इसी बेसिस पे समझ में आएगा कि कब तक हमें इस ट्रेड में बैठना है और ये कब फेल होने वाला है, ये भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो लेट स्टार्ट फ्रॉम द ओपनिंग टैक्टिक से हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। देन थोड़ा एंट्री टॉपिक थोड़ा बड़ा है एंट्री वाला, तो उसको हम थोड़ा लैटर में ये करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पहले ओपनिंग वाला सीन देख लेते हैं। तो उससे पहले एक टॉपिक बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अगर वो पता नहीं है तो हमारा फुल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है माइक्रो हाई माइक्रो लो पे, 6 कैंडल थियरी नाम से हमने इसको अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे। उसको आप पहले देख लो जाके, फिर ये टॉपिक ना बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वैसे भी हम यहाँ पे माइक्रो हाई माइक्रो लो क्या है वो क्लियर करेंगे ही, बट और क्लियरिटी चाहिए तो आपको वो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा जो 6 कैंडल थियरी नाम से हमने अपलोड करके रखा है। तो उसको भी देख सकते हो आप जाके, और वो वाला पर्टिकुलर फॉलो करके ये वाला देखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो और इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली एंट्री टैक्टिक्स एंड ओपनिंग। अब यहाँ पे हम सिर्फ कंसेप्ट्स नहीं समझाएंगे, इसके बाद में हम कुछ 5 ट्रेड्स लेंगे, सेम कंसेप्ट के बेसिस पे 5 ट्रेड्स लेंगे, एंड देन चेक करेंगे कि उस ट्रेड्स को कैसे मैनेज किया जाता है लाइव में। ठीक है, तो लाइव में होगा, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस पे रहेगा, तो ज़्यादा इसमें आपके जो डाउट्स है क्लियर रहेंगे। तो इस टॉपिक के बाद हम तुरंत लाइव ट्रेड शुरू करेंगे, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड रहेगा, ये पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी हम क्या करेंगे, ओपनिंग टैक्टिक्स पहले स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग टैक्टिक्स से फिर बाद में एंट्री टैक्टिक्स देखेंगे। चलो, तो उससे पहले हमें माइक्रो हाई एंड माइक्रो लो समझना पड़ेगा। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, माइक्रो लो एंड माइक्रो हाई, क्योंकि इसी टॉपिक को अराउंड करके हम क्या कर रहे हैं, इसको हम फिट कर रहे हैं। तो क्योंकि जो हमारा बेस्ट एंट्री होगा वो स्ट्रांगनेस स्ट्रेंथनेस के साथ होगा, तो वो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड देगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सारे टैक्टिक्स अगर आप यूज़ करते हो तो बेटर परफॉर्मेंस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पहले माइक्रो हाई को देख लेते हैं। देखो, बहुत ईजी है। माइक्रो हाई इज़ नथिंग बट ऐसे 3 कैंडल। ठीक है, देखो कलर डजेंट मैटर, इस कैंडल का कलर मैटर करता है जो लेटेस्ट कैंडल है, क्योंकि देखो ये डिसाइड कर रहे हैं, ये 3 कैंडल डिसाइड कर रहे हैं। जो प्रीवियसली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाई ब्रेक है, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक है, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर है, क्लोज के ऊपर है, जो भी है, इनसाइड कैंडल है, जो भी है। बट इस लेवल में देखो हाइज के ऊपर हाइज बना रहा है, हाइज के ऊपर हाइज बना रहा है। ठीक है, वेन एवर मेकिंग न्यूअर हाइज, न्यू हाई के ऊपर न्यू हाई बना रहा है, तो इसको हम बोलेंगे बुलिश फ्रैक्टल। ठीक है, इस सस्टेंड लेवल को बोलेंगे हम बुलिश फ्रैक्टल। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। अगर न्यू हाई हायर हाई बनते जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे बुलिश फ्रैक्टल। सिमिलरली अगर मार्केट फॉल कर रहा है डाउन साइड, लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज जा रहा है मार्केट, और यहाँ पे इसको बोलेंगे लोअर हाइज लोअर लोज लोअर लोज, तो इस पूरे सिनेरियो को हम बोलेंगे बियर फ्रैक्टल। ठीक है, तो ये है हमारा बियर फ्रैक्टल, क्योंकि यहाँ पे देखो कौन स्ट्रांग है, बियर इज आर इन इसमें इनएफिशिएंट कौन है, बुल्स है, बट इम्बैलेंस किस में क्रिएट हो रहा है, बियर्स में, तो इसको हम बियर फ्रैक्टल कहेंगे, और इसको हम बोलेंगे बुल फ्रैक्टल। ठीक है, तो ये बुल फ्रैक्टल है। अब देखो इसमें एक ही रोड़ा है, अगर बुल फ्रैक्टल को रोकना है बियर्स को, तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज द माइक्रो हाई। ठीक है, जब भी प्रीवियस ये देखो आराम से चल रहा है, हायर हाई हायर लोज हायर हाई हायर लोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा पैसा बढ़ रहा है अगर हमने बाय किया है तो। और बुल फ्रैक्टल में कभी भी हमें सेल नहीं करना है। ठीक है, अब देखो बुल फ्रैक्टल एंड बियर फ्रैक्टल सिर्फ कैंडल बेसिस पे नहीं होता है। देखो हायर हाई स्विंग एंड लो, हायर लोज एंड हायर हाइज बन रहा है, तो भी ये देखो ये स्विंग बेसिस पे फ्रैक्टल है, इट्स अ बुल फ्रैक्टल इन द लॉन्ग टर्म फ्रेम। अब इसको मंथली में कन्वर्ट करो, ये कैंडल में ऐसे ही दिखेगा, सेम ही दिखेगा। ठीक है, तो जो पुल बैक्स आ रहे हैं, जो ट्रफ्स है इसमें, जो पुल बैक्स है, ये क्या है, ये प्रीवियस पुल बैक्स के ऊपर है। समटाइम क्या होता है, एक आधा ऐसा लो ट्रैप बना के ऊपर जाता है, सो दैट इज़ पॉसिबल, नो इशू, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि हम 2-3 लेवल्स को हम टैक्टिक्स इसमें हम इंक्लूड करेंगे, देन इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टार्ट ऑफ रैली होता है, इसको भी हम समझेंगे, बट ये एक पार्ट ऑफ पूरा का पूरा जो है बुल फ्रैक्टल में ही इंक्लूड होता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जब मार्केट बुल फ्रैक्टल को एक लेवल आएगा, टॉप लेवल आएगा जहाँ पे कि हायर टाइम फ्रेम से सप्लाई आएगा, तब क्या करेगा, कॉमन सेंस से प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप होने की कोशिश करेगा। तो एक रेड कैंडल जो प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज कर देगा। ठीक है, जब ये प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज करेगा, ये हमारा 3 कैंडल मिला के होता है माइक्रो हाई। ठीक है, देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई जो इसका लास्ट थर्ड कैंडल का क्या है, हाई के ऊपर हाई है 2 कैंडल, और ये लो के ऊपर लो है, और अचानक से क्या कर दिया, हाई के नीचे हाई एंड क्लोजिंग बिलो द प्रीवियस लो। देखो ये यहाँ पे हाई क्या कर दिया, नीचे की साइड में, और लो क्या कर दिया, नीचे की साइड में, ऑब्वियस है नीचे ही रहेगा, और क्लोज यहाँ पे दिस कैंडल का क्लोज इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए इस लो के नीचे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये 3 कैंडल मिला के होता है हमारा माइक्रो हाई शॉर्ट सेटअप। ठीक है, दिस इज़ अ माइक्रो हाई शॉर्ट सेटअप। तो इसमें माइक्रो हाई में हम शॉर्ट कहाँ करेंगे, इस लेवल पे करेंगे, या फिर क्लोजिंग पे करो, कोई इशू नहीं है। बहुत बड़ा है तो क्लोजिंग पे नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम ओपनिंग टैक्टिक्स आज सीखेंगे। ओपनिंग टैक्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ मैं।
और इसके पहले जो कैंडल है दिस माइक्रो है, दैट इज़ योर स्टॉप लॉस। सिंपल ट्रेनिंग है, सिंपल ट्रेडिंग है। इसके अलावा आप शॉर्टिंग ही मत करो। लोग क्या करते हैं, बहुत बार क्या करते हैं कि ऐसे कैंडल अगर दिखेंगे, ऐसे कैंडल में शॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये कोई फ्रैक्टल चेंज नहीं है ना, सिंपल यहाँ पे हाई के ऊपर हाई बनाया और लो के ऊपर लो बनाया, तो इसका स्टिल मार्केट में बुल फ्रैक्टल इज सस्टेन्ड। फ्रैक्टल अभी भी सस्टेन है यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बुल फ्रैक्टल ही समझेंगे। अगर समझो इसके बाद एक लो क्लोज हो जाता है, देन हम इसके यहाँ पे हम शॉर्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो है शॉर्ट सेटअप, तो इसको ही हम इस्तेमाल करेंगे। बट अभी ओपनिंग टैक्टिक्स जब हम इसमें इंक्लूड करेंगे तब एक अच्छा टॉपिक समझ में आएगा। सिमिलरली जब बियर फ्रैक्टल चल रहा है तो अचानक से एक कहाँ से आ गया भैया, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल जो कि प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, ये कहाँ से आ गया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर लो लोअर हाइज, बट अचानक से क्या हुआ, हायर हाई हायर लो। तो इन तीन कैंडल को मिला के हम बोलेंगे दिस इज़ अ माइक्रो लो लॉन्ग सेटअप। ओके, तो ये है हमारा माइक्रो लो लॉन्ग सेटअप, ये है हमारा माइक्रो हाई शॉर्ट सेटअप। अब इसको डायरेक्टली एंट्री करेगा सर, ये गलत टेक्निक है। देखो अगर आपने डायरेक्ट ये देख के इसमें डायरेक्ट एंट्री किया तो ये रॉन्ग कंसेप्ट है। एंट्री ये आपका फर्स्ट ट्रिगर होगा। अगर समझो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है एंड देन थोड़ा सा और नीचे आता है, एंड अगर यहाँ पे माइक्रो लो बनाता है, इसको हम बोलेंगे माइक्रो लो, एंड ये आपका अपर साइड में हायर हाई माइक्रो लो। देखो दिस इज हायर हाई माइक्रो लो, इससे बहुत ज़्यादा सेफ है ये माइक्रो लो को लॉन्ग करना। ठीक है, ये लॉन्ग टैक्टिक्स है, बट ये थोड़ा रिस्की होता है। मैं बताऊंगा, ये बुल मार्केट में अच्छे चलते हैं बट बियर मार्केट में ये अच्छे नहीं चलते। इसी के लिए हम देखेंगे कि ओपनिंग टैक्टिक्स एंड एंट्री टैक्टिक्स, इसमें 2-3 अगर कंडीशन आप देखोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होता रहेगा ये। ठीक है, तो माइक्रो हाई और माइक्रो लो, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर और डिटेल में देखना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना के रखा है 6 कैंडल थ्योरी नाम से, उसको आप जाके देख सकते हो, या फिर आई बटन दबाओ वो वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओपनिंग टैक्टिक्स एंड एंट्री टैक्टिक्स में हमें क्या देखना है कि माइक्रो हाई एंड माइक्रो लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर समझो माइक्रो लो का हम एग्जांपल लेंगे आते हैं अब यहाँ पे माइक्रो लो यानी कि लॉन्ग सेटअप के लिए। ठीक है, तो माइक्रो लो हमारा यहाँ पे लॉन्ग सेटअप यूज़ करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग सेटअप। ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ये कॉमन सेंस है, ये रेड कैंडल होगा, ग्रीन कैंडल नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत रेयर इवेंट है, रेयर मतलब क्या 1% होगा पूरे मार्केट में, ये ऐसा सीन होता है, तो वैसे ट्रेड ही क्यों करना है। ठीक है, तो लेट्स सी, तो ग्रीन एक रेड कैंडल है, इस कैंडल का कोई कलर मैटर नहीं करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस कैंडल का ये ग्रीन हो रेड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अभी तक मार्केट में फ्रैक्टल जो चेंज होगा ये इस कैंडल के बेसिस पे नहीं होगा, ये होगा इस कैंडल के बेसिस पे। ठीक है, तो इसमें इन तीनों में अगर समझो ये हमारा फ्रैक्टल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, समझो ये करंट मार्केट पे चल रहा है कहीं यहाँ पे, और यहाँ पे हायर लो बना चुका है, हायर हाई बन चुका है। तो इसके बाद में ये जो लेवल है थर्ड कैंडल का ओपनिंग लेवल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। बहुत बार क्या होता है, मार्केट यहीं से फेल हो जाता है। ठीक है, बिकॉज दिस कैंडल ओपनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये ओपनिंग प्रॉपरली अगर ब्रेक करेगा मार्केट, देन होल्ड दिस होल सेटअप। ठीक है, सो लेट्स सी, हम अज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, इसके ऊपर हम ना अभी लाइव ट्रेनिंग भी लेंगे, लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे कि इसको हम कैसे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री सिर्फ इस बेसिस पे नहीं लेना है कि सिंपली ये माइक्रो लो है तो एंट्री मारो, ऐसा नहीं है। आपको 6 में अभी साइन ऑफ स्ट्रेंथ दूंगा, उसके बेसिस पे भी अगर एंट्री करोगे तो ज़्यादा पावरफुल होगा आपका जो ट्रेड सेटअप है। अरे गहरे माइक्रो लो को अगर उठाओगे तो ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस है, या फिर ज़्यादा बार आपके स्टॉप लॉस आने के चांसेस है। और जो मैं पावरफुल माइक्रो लोज बोलता हूँ उसको अगर आप ट्रेड करोगे तो ज़्यादा विन रेट बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो एंट्री अगर आपका इस लेवल पे है कहीं, या फिर क्लोजिंग लेवल पे, कोई भी इस जोन में आप कर लो एंट्री। एंट्री के बाद में अगर समझो यही कैंडल नीचे गया तो कोई सेंस नहीं बनता, ये स्टॉप लॉस चला जाएगा। मैंने तो बोला है सिंगल कैंडल स्टॉप लॉस है, वो तो देने के लिए रेडी होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर समझो ये चल गया तो क्या हमें इंपॉर्टेंट है, एंट्री के बाद में हमें ये देखना है कि इज दिस कैंडल क्लोजिंग अबो दिस ओपनिंग। ठीक है, ये रेड कैंडल है तो कॉमन सेंस है इसका ओपनिंग ऊपर साइड होगा, तो ओपनिंग का अगर ये क्लोज कर देता है तो दिस इज स्ट्रॉन्ग माइक्रो लो, ये अच्छा माइक्रो लो है। इसको ट्रेड करने से बेहतर है, मतलब होल्ड करने से बेहतर है कि आप इस वाले पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप को ट्रेड कर लो। खास करके अगर ये डोजी हुआ तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर ये समझो इस तरह से ब्रेक हो रहा है, ओपनिंग के ऊपर इसने क्लोज कर दिया है, वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल माइक्रो लो सेटअप। इससे बेहतर है ये, देखो इसका भी विन रेट अच्छा है, इसका भी विन रेट अच्छा, दोनों में कंपेयर अगर करेंगे तो ये थोड़ा लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर रहेगा, जल्दी आपको टारगेट देगा। ये थोड़ा सा मे बी साइडवेज हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम एंट्री टैक्टिक्स में, ओपनिंग टैक्टिक्स में हमने फर्स्ट देखा है। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे मैं एक बार ये कर देता हूँ, आपको रिपीट कर देंगे यहाँ पे। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट कि ओपनिंग ब्रेक होना चाहिए, ओपनिंग शुड बी ब्रेक। ठीक है, कौन सा ओपनिंग है ये, लास्ट थर्ड कैंडल, लास्ट थर्ड कैंडल, या फिर 3 कैंडल एगो का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारा लास्ट थर्ड कैंडल ओपनिंग शुड बी ब्रेक। ठीक है, तो इसको मैंने आपको विजुअली बताया है कैसे। ठीक है, तो इस कैंडल का जो रेड कैंडल होता है इन माइक्रो लो में,
अगर समझो इसने लोअर लो और लोअर हाइज बना रहा है यहाँ पे, और अचानक से एक कैंडल ब्रेक करता है, हाई के ऊपर ब्रेक करके रुकने वाले बहुत कैंडल होते हैं। तो ये लिटिल बिट थोड़ा सा स्ट्रांगनेस में इसमें कमी है, या फिर ये कैंडल इतना बड़ा होता है कि ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता। सो हमें तब तक इसमें होल्डिंग रखना है जब तक इस लेवल से कोई भी ब्रेकआउट आता है तो होल्ड करके रखो। अगर समझो इस लेवल से अंदर कोई माइक्रो लो बनता है, या सॉरी माइक्रो हाई बनता है, मार्केट घूमने की कोशिश करता है, तो एग्जिट मारो यहाँ से। सो दिस इज़ नॉट द स्ट्रॉन्ग फ्रैक्टल। स्ट्रॉन्ग फ्रैक्टल का फर्स्ट स्टेप रहेगा, लास्ट थर्ड कैंडल का जो है आपका ओपनिंग ब्रेक होना चाहिए। वो पहले कैंडल में करे या फिर तीसरे में करे, बस ब्रेक होना चाहिए। अगर ये एक बार ब्रेक हो गया तो आप बिंदास थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। हाँ, अब ये मेरे फेवर में आ चुका है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन माई फेवर। ये बुल फ्रैक्टल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के फेवर में एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट टेक्निक जहाँ पे आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि हाँ, ये ओपनिंग टैक्टिक्स में अभी ये फुलफिल हो चुका है। तो इसका एक आधा एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो। तो एक बार हम इसमें एक दो एग्जांपल्स लेंगे ताकि आइडिया आ जाए आपको। अब इसमें 2-3 कैंडल रहे, 3 कैंडल रहे, कोई इशू नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो यहाँ पे इस लेवल पे क्या किया था मार्केट में। सो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स ट्रेड टाइप ऑफ सेटअप है। ये है थर्ड कैंडल का ओपनिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रीवियस कैंडल का हाई ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, बट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया है, तो यहाँ पे भी माइक्रो लो फॉर्मेशन बन रहा है, लोअर लो है, लोअर हाइज है। बट ये कैंडल ने क्या किया, ये कैंडल ने सिर्फ इसके ओपनिंग को क्लोज किया, दैट इज़ इनफ। इतना इनफ है मेरे लिए, क्योंकि देखो इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, नेक्स्ट कैंडल करेगा तो हम इसमें होल्ड करेंगे कॉमन सेंस। अगर यहाँ से नीचे गिर जाता तो वैसे छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। तो दिस टाइप में अब देखो ये जो माइक्रो लो है तो लोअर लो माइक्रो लो है, ठीक है। यहाँ पे भी एक माइक्रो लो बना था, और यहाँ क्या किया था, देखो इस कैंडल के ऊपर ओपनिंग किया और नीचे की साइड में क्लोज किया। बट इसका कैंडल का ओपनिंग ब्रेक किया है क्या, जब ब्रेक किया तभी रैली आया यहाँ पे। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एंट्री बनाओ, कोई इशू नहीं है। इस कैंडल के हाई ब्रेक पे एंट्री बनाओ आप ज़रूर, स्टॉप लॉस रखो, और देन वेट करो कि इसका ओपनिंग कब ब्रेक, इसका जो है ये कब ब्रेक करता है। होल्ड करो, ट्रेल करो। अगर ये ग्रीन कैंडल आए तो देयर इज होप, बढ़ गया यहाँ पे होप, और ये भी एक माइक्रो लो बन गया है। तो इस बेसिस पे क्या होगा कि ये आउटसाइड अप कैंडल होगा, तो ये ऑलरेडी जो है इसके ओपनिंग को ब्रेक कर रहा है, तो इस माइक्रो लो को भी हम सस्टेन करेंगे। इसलिए ये माइक्रो लो जो है, हायर आई माइक्रो लो, ये सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, इस बेसिस पे मैं इसको सक्सेस बोल रहा हूँ, क्योंकि 1:1, 2, 3 आपको बियर मार्केट में आ रहा है तो इट्स सक्सेसफुल। एंड अगर यहाँ पे माइक्रो हाई में आप एग्जिट करते हो तो भी ये यहाँ कहीं आपको एग्जिट करने देगा। सो दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। बियर मार्केट में ऐसे सीन आते हैं तो आपको थोड़ा सा ब्रेक इवन या फिर निगेटिव में आपको बैठना ही पड़ता है। थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट मिलता है बियर मार्केट में, नो इशू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला चल जाएगा, लेकिन आपका ये बढ़िया वाला चल जाएगा। अगेन देखो यहाँ पे माइक्रो लो बना है, दिस इज़ रेयर इवेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन है, कोई इशू नहीं। हम इसको बस एज्यूम करेंगे, इसका हाई ओपनिंग हम इसको सेम हम एज्यूम करेंगे कि हमारा ये थर्ड कैंडल है, इसका हाई ओपनिंग, और अगर ग्रीन है तो आप क्लोजिंग का वेट कर सकते हो। तो वैसे इसने ओपनिंग ही सबके ऊपर किया, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो इस माइक्रो लो में आप इस कैंडल में कहीं पे भी आप एंट्री बना सकते हो। अगेन देखो यहाँ पे इस लेवल पे, अब बुल मार्केट में ज़्यादातर ये ग्रीन ही होगा, रेड नहीं होगा, तो कॉमन सेंस है इसका आप हाई क्लोज इन दोनों को आप प्रायोरिटी पे रखो। लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, इक्वल हाई जो भी है, और अगला ही कैंडल ओपनिंग ही यहाँ पे, तो कॉमन सेंस है इन दोनों कैंडल के फ्रैक्टल को ये आराम से ब्रेक कर रहा है, ओपनिंग में ही ब्रेक कर दिया। सो दिस इज़ बेस्ट एंट्री। इस लेवल पे कहीं पे भी आप एंट्री बना सकते हो विद दिस स्टॉप लॉस, आराम से चलेगा ये, ठीक है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, इसको आपको माइक्रो लो और माइक्रो हाई के साथ स्टार्ट ये करना पड़ेगा। और जो हमारा ओपनिंग है, ये ओपनिंग में हमारा थर्ड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड कैंडल को हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। अब सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो ठीक है, ये सारा तो कर दिया है, तो इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स। सो साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स में हमारे पास 3 तरीके हैं कि हम कैसे एज्यूम करें, ये कैसे समझे कि ये गुड वन है, ये रैली ही स्टार्ट कर रहा है। और बहुत बार क्या होता है, माइक्रो लो तो बना लेता है, ठीक है, एंट्री भी दे देता है, ऐसे 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 जाएगा, गिर जाएगा। भाई ऐसे स्टॉक्स में हमें नहीं बैठना है, तो इसको अवॉइड करने के लिए साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखेंगे बॉडी गैप, गैप बिटवीन सिग्नल कैंडल एंड एंट्री कैंडल। मतलब माइक्रो लो का लास्ट 2 कैंडल में हमें क्या देखना है, बॉडी गैप चलनी, ठीक है। व्हाट इज बॉडी गैप, बॉडी गैप देखते हैं। देखो यहाँ अब बुलिश बॉडी गैप किसको कहते हैं, अगर समझो ये कैंडल है करंट, ये प्रीवियस कैंडल, और करंट कैंडल ओपनिंग यहाँ हुआ, ठीक है, लो कहीं पे भी बना दे, कितना भी नीचे बना दे, इससे कोई हमें लेना देना नहीं, और सेकंड कैंडल इस तरह से फॉर्म करता है, और जो इसका क्लोजिंग है, इस ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग और इस ग्रीन कैंडल का ओपनिंग, इन दोनों के बीच में होता है गैप, ठीक है। आप सिर्फ अगर बॉडी देखोगे विक्स को छोड़ के, तो इट लुक्स लाइक दिस वन, तो इसको हम कहेंगे प्योरली बॉडी के बिटवीन जो गैप होता है, इसको हम बोलेंगे बॉडी गैप, ठीक है। एंड ये किक स्टार्ट करने में, एक रैली क्रिएट करने के लिए स्टार्टिंग, और ये क्रिएट करना रिटेलर के बस की बात नहीं है, ये कोई तो बड़ा ट्रेडर यहाँ पे प्ले कर रहा है, तभी इस तरह से कैंडल बनते हैं, ठीक है।
तो सिग्नल में यहाँ पे हमें क्या देखना है, सिग्नल कैंडल में और एंट्री कैंडल में इज़ देयर अ बॉडी गैप और नॉट। ये मेरा सेकंड रूल है कि यहाँ पे मैं बॉडी गैप चेक करूँगा। द साइन ऑफ स्ट्रेंथ फर्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे बॉडी गैप, ठीक है। तो बॉडी गैप यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम अभी एक दो एग्जांपल में देखेंगे ताकि आपको समझ में आए। सो माइक्रो लो में एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि ऐसे ही हमें मिल रहा है क्या। दिस इज़ द लास्ट 3 कैंडल एगो, दिस इज़ 2 कैंडल एगो, 1 कैंडल एगो, एंड दिस इज़ द करंट कैंडल। अगर करंट कैंडल के साथ में एक गैप मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कैंडल जो हमारा एंट्री कैंडल होगा, दिस इज़ माई एंट्री कैंडल, बिकॉज इसी कैंडल में मैं एंट्री बना रहा हूँ, एंड जो माइक्रो लो का लोवेस्ट होता है कैंडल, इसको हम बोलेंगे सिग्नल कैंडल, ठीक है। दिस इज़ द सिग्नल कैंडल। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा कि हमें देखना है ये ओपनिंग ब्रेक हो रहा है या फिर यहाँ पे बॉडी गैप बन रहा है, दोनों में से कोई भी चलेगा। अब देखो ओपनिंग जो बॉडी गैप जो है ये थोड़ा पहले होगा, और ओपनिंग को ब्रेकआउट कब करेगा, ये थोड़ा सा लेट कर सकता है, कोई इशू नहीं। और दोनों कन्फर्मेशन के साथ हम बैठ रहे तो और मज़ा आएगा। सो सी इन दिस एरिया है क्या, यस, इसमें बॉडी गैप है क्या, यस, कन्फर्म। तो मैं इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री मारूंगा, कॉमन सेंस है। अब हाई ब्रेक होगा नहीं होगा उसके लिए हम क्यों वेट नहीं करें, बिकॉज हमने ओपनिंग टैक्टिक सीख ली है। क्योंकि ओपनिंग प्रीवियस थर्ड कैंडल का ओपनिंग अगर जा रहा है तो भी एक मेरा वन ऑफ द साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, दिस इज गुड वन, ओके। आगे देखो इस माइक्रो लो में बना क्या, यस, देयर इज अ बॉडी गैप। सो ये अच्छा भागेगा, इसके चांसेस ज़्यादा है। इसमें है क्या, इस माइक्रो लो में है क्या, यस। तो इसके ये तो क्या हुआ, एक तो ओपनिंग भी ऊपर है, बॉडी गैप भी है, प्लस इसके हाई के ऊपर एंड इसके ओपनिंग क्लोजिंग सबके ऊपर है। तो इन दोनों कैंडल के हाइज के भी ऊपर ओपनिंग हो रहा है, तो दिस इज कॉमन सेंस है, ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है, ऐसा रिटेलर क्रिएट नहीं कर पाएगा ये। सो मेरा सेकंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से मुझे पता चलेगा कि भाई ये 2-3 दिन में ज़बरदस्त फटने वाला है, ठीक है। तो सिमिलरली कुछ एग्जांपल्स फेल्योर वाले भी देखते हैं। यहाँ पे देखो दिस इज गुड वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, लोअर लो लोअर हाई है। ये कैंडल जो ओपनिंग किया, ओपनिंग करते ही इसने हाई के ऊपर है और बॉडी गैप भी है, क्लोजिंग तक बॉडी गैप आ चुका है, तो इसको होल्ड करके रखो, क्लोजिंग तक वेट करो। देखो एंट्री तो यही हो जाएगा, अगर धड़ाम से गिर गया इंट्राडे में ही तो चलो छोड़ो, इसको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वो तो एग्जांपल है ही हमारे पास जो कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा वहाँ। बट अगर ये 3-3:30 बजे तक ये गैप क्रिएट के साथ और प्रीवियस हाई के ऊपर रह रहा है तो इसमें होल्ड करके रखो, एंड देन जस्ट वेट फॉर टू गो दीज लेवल्स। और इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, यस, बहुत सारे लोग इसमें भी एंट्री बनाएंगे। नाउ इससे क्या होगा कि हमारा एक पर्टिकुलर पैकेज क्रिएट होगा कि कहाँ पे हम एक स्टेप वाइज एंट्री बनाएं, ओके। नाउ सी इन दिस एरिया, अब पहले ही कैंडल में कोई गैप नहीं है, सो ये चलने के कम चांसेस हैं। इस माइक्रो लो को अगर पकड़ोगे, इस हाई ब्रेक के आसपास अगर पकड़ोगे तो ये चलने के कम चांसेस हैं। तो इसीलिए देखो इसी कैंडल में थोड़ा सा गिर गया, इसको आप ट्राई करोगे क्या, ये वाला क्या है, ये माइक्रो लो कर दिया है। अब देखो यहाँ पे ना ब्रेक हुआ है ना बॉडी गैप है, कुछ नहीं है, बट इस लेवल पे नेक्स्ट कैंडल पे एक बॉडी गैप है। सो पॉसिबल है आप यहाँ एंट्री बनाओ या नहीं बनाओ, बट मैं फॉलो करता हूँ इन तीनों में ही, तीनों में बना तो ठीक है, अदर मैं छोड़ देता हूँ, ये ट्रेड ही नहीं करता हूँ। नेक्स्ट कैंडल में देखिए देयर इज अ बॉडी गैप, इस हाई के आसपास आपका वैसे भी एंट्री होगा और क्लोजिंग तक ये वाला आपका क्या करेगा, सस्टेन रहेगा। अगेन बॉडी गैप, एंड देन यहाँ पे क्या हुआ, ओवरनाइट ऐसे सिचुएशन आने के बाद एक गैप डाउन आया, बट देखो ओपनिंग कहाँ पे हुआ, आपके ब्रेक इवन एरिया के आसपास ही होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आप ब्रेक इवन पे या फिर इस कैंडल के नीचे आप निकल जाओ, ओके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स है, ये हम देखेंगे आगे आगे, जैसे पॉइंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और जो भी माइक्रो लोज है, माइक्रो हाइज है, और देखो यहाँ पे कुछ कुछ माइक्रो लोज माइक्रो हाइज ऐसे बनते हैं कि वो अनट्रेडेबल रहेंगे। अब देखो कॉमन सेंस से ये लो लो बना, यहाँ पे कोई हायर हाई नहीं है, तो दिस इज नॉट द माइक्रो हाई माइक्रो लो। ये माइक्रो हाई है क्या, यस, प्रॉपर है, माइक्रो लो है। देखो यहाँ पे लो के साइड लो, लो के ऊपर लो बना है, और हाई को भी ट्रिगर कर दिया, मतलब एंट्री आ चुका है विद गैप के साथ, कोई इशू नहीं है। क्लोज नहीं किया तो कोई इशू नहीं, हम होल्ड करेंगे स्टॉप लॉस के साथ। अब आपको सोचना है कि इतना बड़ा आपको रिस्क लेना है या नहीं है, ठीक है। अगर इतने फॉल के बाद इतना बड़ा अगर रिस्क आपका बनता है तो यस, देखो कोई इशू नहीं है, इसको आप ट्रेड करो, ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, और एक प्रॉपर माइक्रो लो बनने के बाद एग्जिट हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो नुकसान नहीं है, बस आप ट्रेड में बैठ के ना कॉस्ट दे दोगे मार्केट को, दैट्स इट। तो मैं समझता हूँ कि कोई माइक्रो लो बनता है तो एंट्री बनाओ, बट इस पर्टिकुलर लेवल पे आप कम इसके साथ जाओ, क्वांटिटी के साथ, ओके। आगे देखो यहाँ पे दिस माइक्रो लो विद गैप अप एंड प्रीवियस हाई के साथ, ब्रेकआउट के साथ, सब कुछ है यहाँ पे। तो ये फॉर्मेशन अच्छा है, तो इसके बाद देखो मार्केट अच्छा जाएगा। आगे देखो ये माइक्रो लो अच्छा है, ऊपर जाएगा। और जो बुल मार्केट में जो माइक्रो लोज बनेंगे ना, ये ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे दिस माइक्रो लो इज सुपर फाइन, इसको भी मैंने ट्रेड किया था, ये सेम एक स्टॉक में भी बन रहा था और यहाँ पे बन रहा था। देखो बॉडी गैप है, प्रीवियस हाई पे एंट्री बनेगा, क्लोजिंग किया, दोनों कैंडल के ऊपर माइक्रो लो प्रॉपर है, सस्टेन है, गैप डाउन किया, देखो मार्केट किस तरह से जा रहा है, ओके। और ये देखो ये माइक्रो लो, इन 3 कैंडल से माइक्रो लो बनता है, विद गैप बना है, और ये वैसे इसको हम बोलेंगे आउटसाइड ऑफ कैंडल, इसको मैं समझाऊंगा कैसे इसको एंट्री करना है। तो ये भी एक अच्छा सेटअप है, ओके। तो दिस इज माय सेकंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ कि बॉडी गैप अगर रहा मेरा सिग्नल कैंडल एंड एंट्री कैंडल में, सो दिस वन इज गुड सेटअप, ओके।
सो नाउ हम देखेंगे अभी थर्ड, ठीक है, तीसरा हमारा अब रूल है दैट इज़ इम्बैलेंस, ठीक है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ ही है, बट यहाँ पे हम देखेंगे इम्बैलेंस बिटवीन इम्बैलेंस और मेजरिंग गैप, आप जो भी बोलो इसको, जो आपको नाम देना है वो नाम दो, क्योंकि हम इसको इम्बैलेंस बोलते हैं, तो इम्बैलेंस नाम से इसको हम जानेंगे, ठीक है। तो इम्बैलेंस क्या है अभी इसको देखते हैं। थर्ड साइन ऑफ स्ट्रेंथ, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक इस तरह से फॉर्मेशन होता है, देखो अभी हमारा फुलफिल हो चुका है, दिस इज़ द प्रीवियस कैंडल, रेड कैंडल, इसके बाद में एक ग्रीन बने, रेड बने, हमें लेना देना नहीं। अगला कैंडल इस तरह से गैप अप ओपन हुआ, हाई ब्रेक हुआ, प्रॉपर देखो 1 बाय 1 स्टेप हो रहा है यहाँ पे, गैप अप, ये मेरा पहला स्टेप मैं देखूंगा, फर्स्ट मैं देखूंगा इज इट अ गैप अप और नॉट। गैप अप है तो मैं रेडी रहूंगा एंट्री के लिए, अगर गैप अप ही मेरा हाई के ऊपर है तो एंट्री कर लो आप ओपनिंग पे डायरेक्ट, या फिर हाई लेवल पे आप लिमिट ऑर्डर डाल के रखो, या फिर आने का वेट करो, वहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। बट बियर मार्केट में ये टैक्टिक थोड़ा सा परेशान करेगा, तो एक मूव आने दो ऊपर साइड में, देन आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। क्लोजिंग, ये हमारा फर्स्ट है कि गैप अप हुआ है। सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या है हमारा रूल, ओपनिंग को ब्रेक कर रहा है क्या, ये मैं सेकंड देखूंगा, ओपनिंग ब्रेक, अगर ओपनिंग ब्रेक हुआ इस कैंडल में समझो कोई इशू नहीं, 2 कैंडल लगने दो, एक लगने दो, जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक होल्ड करेंगे, बट इस लेवल के नीचे अगर इधर से घुसना शुरू कर दिया तब आप एग्जिट करना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करो। अब जो थर्ड मैंने पॉइंट डाला है वो है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्या होता है, सिग्नल कैंडल और एंट्री कैंडल के बाद वाला जो कैंडल है, इन दोनों, एंट्री के बाद वाला जो कैंडल है उसका लो और जो सिग्नल कैंडल है उसका हाई, इन दोनों के बीच में गैप रहेगा, इन दोनों का जो इसका लो और इसका हाई टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, हवा में रहेंगे, ऊपर रहेंगे, ओवरलैपिंग नहीं रहेंगे, कॉमन सेंस से। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट है, दिस इज माई इम्बैलेंस, ये मेरा थर्ड पॉइंट है। अब इन 3 पॉइंट से ना एक अच्छा सेटअप बन जाएगा, एक अच्छा बेस बन जाएगा आपका। नाउ दी इसको बोलेंगे स्ट्रेंथ। अब हम समझेंगे कि मेरे माइक्रो लो में अच्छा ताकत आ चुका है, अगर यहाँ से मार्केट एक रेड कैंडल भी नीचे मारता है तो डरो मत, निकलो मत, इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखो इसको, या फिर इम्बैलेंस का जो लो कैंडल है उसके साथ आप होल्ड रखो, जो भी आपको ये ट्रेल यहाँ करना है तो इस कैंडल के बाद यहाँ ट्रेल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, स्टॉप लॉस, ओके। बट इन 3 पॉइंट के बाद में जो आपका जो होल सेटअप बनेगा ना, ये सबसे बेहतर है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो 1 2 3 4 4 दिन तक आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक को। ट्रैकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से एक भी पॉइंट मेरा मिसिंग है तो आप बिंदास अवॉइड कर सकते। अब देखो ये दोनों पॉइंट एक साथ भी बन सकते हैं और ये बाद में बन सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये एक पहले ये बने, फिर ये बने, फिर ये बने, ऐसा भी बन सकता है, या फिर ये दोनों एक साथ बने फिर ये बने, तो कोई इशू नहीं है। बट मुझे चाहिए ये 4 दिन तक मुझे, या फिर 5 दिन तक ये मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर यह 4 या 5 दिन के अंदर मुझे ये रिजल्ट नहीं मिलता और ये ब्रेक लो क्लोज की साइड जा रहा है, तब एग्जिट करो, फटाक से उस ट्रेड से एग्जिट मारो। देखो दिमाग आपको स्टॉक सिलेक्शन में नहीं लगाना है, स्टॉक सिलेक्शन एंड एंट्री के बाद दिमाग लगाना है कि मेरा कितना चल सकता है, ये है कि नहीं इसमें। अब भाई इसमें एक्चुअल ट्रेडर ही नहीं बैठा है, जो पावरफुल ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर है, जो बिग इंस्टीट्यूशन FIDI जो है वो ही नहीं है प्रेजेंट, तो मैं क्यों ट्रेड करूँ उसको। अगर प्रेजेंट है तो ये फॉर्मेशन करेगा मार्केट, ये तीनों कंडीशन आपको देगा। अगर है उसमें एक्चुअल जेन्युइन इन्वेस्टर है तो वहाँ पे वो चलेगा। सो थर्ड जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है दैट इज इम्बैलेंस, दिस इज़ वेरी पावरफुल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी हम एज्यूम करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया। देखो ये टॉपिक है ना थोड़ा समझने में मुश्किल जाता है, तो इसको बार बार देखो, रिपीट करके देखो, और क्योंकि देखो आपको ये ट्रेड करना है एक्चुअल में, और बियर मार्केट में ये तीनों प्रेजेंट नहीं रहेंगे। बियर मार्केट में है ना तीनों में से कोई ना कोई मिसिंग रहता है। अब मैं चौथा और पाँचवा जब लाऊंगा तो वो भी हम देखेंगे, वो भी मिसिंग रहेंगे, ठीक है। चलो फोर्थ हमने ऑलरेडी लेके रखा है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली अगेन। सो साइन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे हम देखेंगे प्रो गैप, वेरी पावरफुल प्रो गैप कैंडल। मेरे एंट्री टैक्टिक्स में मैं ऑलवेज फॉलो करता हूँ कि मेरा एक चौथा पॉइंट जो होना चाहिए, सॉरी, तो इसको एक बार हम क्लोन कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट में इम्बैलेंस था, तो यहाँ पे हम इम्बैलेंस के बाद में हमारा इंपॉर्टेंट है प्रो गैप कैंडल, ठीक है। प्रो गैप, अब मैं यहाँ पे ये नहीं यूज़ कर रहा हूँ प्रो गैप डाउन एंड प्रो गैप अप बियर बुल के लिए, आप वाइसे वर्सा देखते रहो, जो मैं सब कुछ बुल कैंडल के लिए बता रहा हूँ वो सब कुछ फॉलो करो आप बियर कैंडल के लिए। अब उसी के भी एग्जांपल लेते बैठेंगे ना तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। देखो सिंपल है, उसको वाइस वर्सा कर दो, ठीक है, या फिर मैं इसको एक चार्ट शीट के साथ आपको ये करूँगा ड्रॉ करके, और इसके सारे स्क्रीनशॉट और एक मैंने PDF बना के रखा है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। चलो मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पे एक बार डाल देता हूँ। तो एंट्री टैक्टिक्स में हम एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल पे हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। सो ये आपको मिल जाएगा टॉपिक्स टुडे।
ठीक है। तो यहाँ पे डेट और ये सब कुछ मैं दूंगा। और ये देखो आप पूरे का पूरे जो है हमारे चैनल्स और व्हाट्सएप पे भी मैं इसको अपलोड करूँगा, और पीडीएफ भी आपको चाहिए तो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो क्योंकि देखो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है हम व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप रहोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है वो आपको मिलता रहेगा। ओके, तो लेट्स सी। तो फोर्थ हमें यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, दैट इज़ द पावरफुल वन, प्रो गैप अप। इसको ऑलरेडी हमने लेके रखा है, और यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे प्रो गैप अप कैंडल नाम से हमने ऑलरेडी एक फुल वीडियो उसके ऊपर बना के रखा है, 30 मिनट्स का कुछ है, तो उसको भी आप जाके डिटेल में अगर देखना है तो आप देख सकते हो। देखो सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी सेपरेट बना के रखे हैं। बॉडी गैप के ऊपर है, इम्बैलेंस के ऊपर है, एंड देन थर्ड कैंडल ओपनिंग, माइक्रो हाई माइक्रो लो के ऊपर है, प्रो गैप, इसके लिए सेपरेट बना के रखे हैं। और इसको सेपरेट जब हम सिखाते हैं ना, इसको हमें एक जगह पे ला के सबको एक साथ यूज़ करना होता है। बहुत सारे लोग नहीं कर रहे थे, तो वो मुझे फील हुआ, इसलिए मैं इसको कंबाइनली एक साथ ला रहा हूँ। ओके, सो लेट्स सी। अब प्रो गैप अप कहाँ बनेगा, दिस इज़ वेरी पावर, ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्रो गैप अप 3 जगह पे बन सकता है। कहाँ बनता है देखो यहाँ पे। सो मेरा रेड कैंडल सस्टेन है, अभी मैं माइक्रो लो के लिए ही बना रहा हूँ, सस्टेन है, एक लो बनाया, फुल हुआ, बियर हुआ, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट प्रो गैप अप कैंडल सिचुएशन में मेरा ये कैंडल भी रेड रहेगा और मेरा ये कैंडल भी रेड रहेगा, ठीक है। जब ये दोनों कैंडल रेड होते हैं तभी किक स्टार्ट करने के लिए प्रो गैप अप कैंडल फॉर्मेशन करना ज़रूरी होता है मार्केट के लिए। अब देखो इस कैंडल के बाद ओवरनाइट ऐसा कुछ हो जाता है जो ओपनिंग गैप अप कर देगा। ओपनिंग गैप अप करेगा तो करेगा, बट ये इसके हाई के ऊपर भी जाके क्लोज करेगा। इसको हम बोलते हैं प्रो गैप अप कैंडल। देखो ये मतलब आपके फेवर में गैप अप करके हाई क्लोज कर दिया प्रीवियस कैंडल का। सो दिस फॉर्मेशन, दिस साइन ऑफ स्ट्रेंथ फॉर्म इन द सिग्नल कैंडल एंड एंट्री कैंडल के बीच में बनता है। देखो मैंने पहले क्या बोला था, मेरा आइदर बॉडी गैप होना चाहिए, अगर ग्रीन हुआ तो बॉडी गैप बनने के चांसेस ज़्यादा है। लास्ट कैंडल जो लोवेस्ट कैंडल है ग्रीन हुआ तो बॉडी गैप बनने के ज़्यादा चांसेस है। अगर लोवेस्ट कैंडल अगर मेरा रेड हुआ तो प्रो गैप अप से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। देखो बॉडी गैप एंड प्रो गैप बोथ आर द सेम, बट द कैंडल सिचुएशन आर द डिफरेंट हियर। कैंडल क्या हो रहा है कि कैंडल फॉर्मेशन क्या हो रहा है, या इसके बाद रेड बना, बट ओपनिंग तो गैप अप ही कर रहा है। यहाँ पे भी सेंटीमेंट वही है, और हाई ब्रेक कर रहा है, वो भी सेंटीमेंट ओके है। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, गैप अप कर रहा है, हाई ब्रेक के ऊपर कर रहा है, सेंटीमेंट सेम है, बट यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, यहाँ रेड कैंडल है, इसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है ऑलवेज। ओके, सो मेरा ये सिचुएशन और ये सिचुएशन लिटिल बिट सिमिलर ही है, बट दीज आर मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस वन। बट ये मेरा एक फुलफिलमेंट कर रहा है, मुझे एक बता रहा है कि हाँ चलो एक ट्रिगर हो चुका है, कोई इशू नहीं। फिर इसके बाद में अगर और एक कैंडल आ जाता है और कैंडल इस कैंडल के बीच में और इस कैंडल के बीच में मेजरिंग गैप बन जाता है, तो ये मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको बॉडी गैप भी मिल जाएगा और मेरा ओपनिंग भी ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये थर्ड कैंडल आपको बता देगा कि होल्ड करना है नहीं करना है। तो मेरे चारों सिचुएशन जहाँ पे कन्फर्म होंगे उसी ट्रेड में मैं बैठूंगा। देखो एंट्री तो ऑलरेडी हो जाएगा आपका, और एंट्री के बाद अगर एसएल जाता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो वेस्ट ट्रेड था और उससे निकलना ही बेहतर है। अगर समझो ये 4 साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको मिल जाए इसके साथ में, विद माइक्रो लो के साथ में, तब ये और आगे जाने के जो चांसेस है वो बढ़ा देता है, जो आपका रिवॉर्ड है वो आने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज़ माई फोर्थ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। और एक जगह पे बनता है, बट वो थोड़ा सा लेट आप इन द ट्रेंड देखोगे तो चलेगा। जो प्रो गैप अप कैंडल है, माइक्रो लो बना, कोई इशू नहीं है, माइक्रो लो बना यहाँ पे ये वाला, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, गैप अप के साथ ओपनिंग है, कोई इशू नहीं है। अब सम टाइम क्या होता है, ये रेड कैंडल बन जाता है, बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं, समझ आता है कि ये रेड बन जाता है। बट गैप है, प्रो गैप अप है, इसका ओपनिंग का भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, इट्स ओके, बॉडी गैप ओके, नो इशू। कलर से फ़ायदा नहीं है, मुझे हाई और लो से लेना देना है, सस्टेन है ना, ओके है, स्टिल दिस इज अ बुलिश फ्रैक्टल। और अगला कैंडल क्या करेगा, गैप अप ओपनिंग करेगा, दिस इज माई प्रो गैप अप कैंडल। सो सम टाइम मार्केट कैन मेक अ एंट्री कैंडल और नेक्स्ट कैंडल के बीच में प्रो गैप अप क्रिएट कर सकता है, पॉसिबल। तो ऐसे में हमें ज़्यादातर ध्यान देना है कि प्रो गैप अप इस लेवल पे बन रहा है और इस लेवल पे बन रहा है, कहीं पे भी बने वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन ही रहेगा। और चारों के चारे एक साथ पैकेट में आ गए, हो गया खत्म। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 3 या 4 कैंडल तक आपको बहुत ज़्यादा दिमाग यहाँ पे यूज़ करना होता है पहले एंट्री करने के बाद में। सिमिलरली आप बियर मार्केट में देखो, इसको उल्टा करके देखो तो उल्टा आपको मिल जाएगा, वैसे वैसा कर लो, इसको मिरर कर लो, टॉप टू बॉटम मिरर करो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एंड ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ अगर मिसिंग है तो वो प्रॉपर एंट्री नहीं होगा आपका बुल साइड में। देखेंगे हम इंट्राडे में, देखेंगे कैसे यूज़ करना है हम, ठीक है। फिफ्थ एंड लास्ट, वेरी वेरी पावरफुल, ये अगर नहीं है तो भाई ट्रेड मत करो, सिंपल, ठीक है। तो ये है हमारा, इसमें हम देखेंगे मूविंग एवरेजेस कन्फर्मेशन, मूविंग एवरेजेस कन्फर्मेशन। इसमें हमने तो एक एक्स्ट्रा स्टेप आगे बढ़ाया है, हमने इसमें RSI का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, बट स्टिल मूविंग एवरेजेस इज़ गुड वन, ओके, कोई इशू नहीं। अब मूविंग एवरेजेस हम क्या करते हैं, मूविंग एवरेजेस के बेहतर हम एक यूज़ करते हैं कि हायर हाई माइक्रो लो, ठीक है। सो हायर हाई माइक्रो लो, और जो भी है लो और हाई, जो भी है हमारा, शॉर्ट के लिए हाई यूज़ करेंगे माइक्रो हाई, और लॉन्ग के लिए हम माइक्रो लो का इस्तेमाल। अगर ये हायर हाई हुआ, ये सिचुएशन अगर हायर हाई फॉर्मेशन में बन रहा है
तो ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, दिस इज़ माई पावरफुल कंडीशन। अगर एंट्री करते वक्त ही आप सोच रहे हो कि मेरा माइक्रो जो लोवेस्ट कैंडल है अगर हायर लेवल पे बन रहा है तो दैट इज़ गुड वन, मैं इसमें बैठना पसंद करूँगा। और उसके बाद आपको 20-30% रिटर्न जो है बहुत ईजिली और बहुत नियर टाइम में बहुत ज़्यादा ईजिली मिल सकता है यहाँ पे। ओके, तो दिस इज़ द सिचुएशन जहाँ पे हमें फॉलो करना होता है इस सारे टैक्टिक्स को। अब एक बार हम निफ्टी में देखते हैं, आपको बताता हूँ मैं एक सिचुएशन। अब मंथली कैंडल में हम सोचेंगे तो यहाँ पे हम मंथली कैंडल लगा देते हैं। क्या मुझे बताओ अभी ये मार्केट बाइंग लायक है या नहीं? अब अगर ये सिचुएशन आप देख रहे हो, इज़ इट गुड फॉर बाइंग और नॉट? इस लेवल पे क्या हो रहा है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ओपनिंग किया रेड कैंडल का और नीचे की साइड क्लोज कर दिया। तो ये क्या हुआ, एक माइक्रो हाई फॉर्मेशन कर रहा है, एक बियरिश कंडीशन है, प्रीवियस लो के नीचे जा चुका है। अभी करंट कैंडल ने इसका फिलअप कर दिया है, कोई इशू नहीं है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर एक लोअर लो माइक्रो लो बना के जाएगा तो हम शॉर्टिंग के लिए रेडी होंगे। अभी से यहीं से शॉर्टिंग करना शुरू करोगे तो दिक्कत में आओगे, और यहीं से बाइंग करना स्टार्ट करोगे तो दिक्कत में आओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कब बाय करना है, कब बाइंग करे, कब बाइंग करे, कब इन्वेस्टमेंट करे। रुको थोड़ा, रुको, वेट करो। देखो ये कैसे फॉर्मेशन बना, लोअर लो बना, एक माइक्रो लो बनाया, बॉडी गैप है प्रॉपर, हाई के बाद आपको स्टार्ट करो यहाँ पे। गैप अप होते ही क्या किया, थोड़ा नीचे आया ऊपर गया, तो एक रेड कैंडल ने एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होते ही आप एंट्री बना सकते हो यहाँ पे। तो इसमें और एक कंडीशन क्या है, ओपनिंग को ब्रेक किया है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, हाई इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक 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 यहाँ पे जो है कन्फर्मेशन बढ़ाते जा रहा है, इसलिए बड़ा कैंडल बना और एक अच्छा ट्रेड सेटअप बना के दिया। एक क्वेश्चन आया, बट ट्रेंड के साथ बाय बनेंगे, ट्रेंड के साथ बाय बनेंगे, थोड़ा सा मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया। सो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक थोड़े से एग्जांपल्स देखेंगे। ये वाला देखो, ये माइक्रो लो अच्छा है, ठीक है, हाई ब्रेक किया था, ट्रिगर यहाँ एंट्री बनेगा, गैप बनाया, इम्बैलेंस बनाया, ऑल एवरीथिंग इज सेट। और यहाँ पे देखो प्रो गैप अप के साथ इसने एंट्री बनाया था और हाई ब्रेक किया था, सो दिस इज गुड एंट्री। अगर समझो अगला ही कैंडल रेड बना के स्टॉप लॉस जाता तो वो आपको एग्जिट कर दो, वहाँ कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये मंथली कैंडल है। अभी हम थोड़ा सा इंट्राडे में जाएंगे 5 मिनट्स एंड 2 मिनट्स में, और हम देखेंगे कल के सारे ट्रेड्स जो हम इस सेटअप से क्या हम बना सकते हैं या नहीं, वो देखेंगे हम पहले। ठीक है, एवरी माइक्रो हाई एवरी माइक्रो लो को हम ट्राई करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। सो फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे ओपनिंग हुआ मार्केट ने, ठीक है, मार्केट ने बहुत बड़ा कैंडल बनाया, तो दिस इज नॉट फेवरेबल ट्रेड सेटअप, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। और वैसे भी इसका लो नहीं गया तो इसको हम कोई प्रॉपर एक माइक्रो हाई माइक्रो लो नहीं बना सकते इसको, तो इसको अवॉइड करेंगे। अगला कैंडल कहाँ बना, यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, ये भी एक ओपनिंग टैक्टिक्स में आता है, मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम इंट्राडे में कल का जो भी सिचुएशन हुआ वो पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर बाद में आगे का जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। ओके, लेट्स सी। इस लेवल पे क्या किया, लोअर लो बनाया, लोअर हाइज है, ओके, कोई इशू नहीं है। मार्केट ने इस कैंडल पे गैप अप ओपनिंग किया और हाई ब्रेक किया, आप एंट्री यहाँ बना सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखो। अब ओवरऑल ट्रेंड जो है बियरिश है, तो आपको 1:1 टारगेट रखना है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना है। सो लेट्स सी, देखते हैं। अभी यहाँ पे माइक्रो लो बना, माइक्रो लो में यहाँ कहीं पे भी एंट्री करने, तो देखो फर्स्ट रूल यहाँ पे फुलफिल किया, हाई ब्रेक किया, सेकंड रूल फुलफिल किया, ओपनिंग ब्रेक किया, थर्ड रूल आल्सो फुलफिल, प्रो गैप अप नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसमें एक पियर्सिंग पैटर्न है तो उसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, उसी का आएगा। तो 3 कन्फर्मेशन है मेरे, 4 कन्फर्मेशन के साथ, ओके। और ये इतना बड़ा बना दिया कि इम्बैलेंस यहाँ पे बनाया, तो इस कैंडल तक मेरे क्या हो गए कि 4 कन्फर्मेशन हो गए, 3 के बाद इस कैंडल में दिस इज माई 4th कन्फर्मेशन। अब जो 5th मेरा लास्ट वाला जो कन्फर्मेशन था प्रो गैप अप वाला, वो होगा कभी नहीं होगा, कोई इशू नहीं। मैंने क्या बोला था, इधर बॉडी गैप रहेगा या फिर प्रो गैप अप रहेगा, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो 4 कन्फर्मेशन है, अच्छा ट्रेड है, चलो होल्ड करो। अब होल्ड कब तक करना है, इधर आप 1:1 टारगेट के लिए जाओ, 1:2 1:3 जो भी है टारगेट उस तक जाओ, ठीक है, तब तक आप एग्जिट कर सकते हो इसमें प्रॉपर। या फिर आप क्या करो, ये अगर गैप बनता है और इसके बीच में और इसके बीच में इंबैलेंस बनता है तो आप यहाँ पे ट्रेलिंग कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत बड़ा है तो इसके हाफ में, इसके ओपनिंग में, इसके हाईज के आसपास मैं ट्रेलिंग कर सकता हूँ। या फिर ऊपर कहीं पे भी माइक्रो हाई बनाया मैं एग्जिट करूँगा। अब ऊपर माइक्रो हाई कहाँ बनाया, इस कैंडल में, फर्स्ट कैंडल हायर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर साइड में नीचे जाके क्लोज कर दिया। दिस इज माई कैंडल जहाँ पे मुझे शॉर्ट भी करना है और इस लॉन्ग से एग्जिट भी करना है, दोनों आप दोनों कर सकते हो। ठीक है, अब मैन्युअली मुझे थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता, बट अल्गो ट्रेडिंग या फिर आप मशीन ट्रेडिंग करते हो या फिर क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करते हो तो उससे बहुत ईजिली हो जाता है क्विक एंट्री एग्जिट। ठीक है, तो या फिर आप 2 सेटअप अलग से बना सकते हो। नाउ इन दिस सेटअप देखो, इसका ओपनिंग इसी कैंडल ने क्या किया, प्रो गैप डाउन करके मार्केट ने इस माइक्रो लो बनाया और प्रो गैप डाउन के साथ इस यहाँ तक आया। तो हमें जस्ट 1-2 कैंडल के बाद यहाँ पे क्या मिला, हमें बॉडी गैप भी मिला, इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस भी मिला। तो इस लेवल तक मुझे पता था कि यहाँ पे तगड़ा सेलिंग है। अब मैं यहाँ पे कोई ज़्यादा ट्रेलिंग और इसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मेरा ट्रेंड भी बियर है, मेरा ट्रेड भी बियर है। देखो माई ट्रेंड इज़ आल्सो बियर, माई ट्रेड इज़ आल्सो बियर, तो दोनों का तड़का अच्छा होता है। दोनों का तड़के के साथ देखो कितना बढ़िया ये फॉर्मेशन किया। और यहाँ से हम मैक्सिमम क्या करेंगे, यहाँ से हम अचीव करेंगे कि
3 बिकॉज मेरा जो फॉर्मेशन बन रहा है वो मेरे फेवर में बन रहा है। तो मे भी मैंने यहाँ एंट्री लिया हो, यहाँ जो भी है, जो हाईएस्ट हाई जो होता है माइक्रो लो का, उसको हमें क्या करना है, ट्रेलिंग रखना है स्टॉप लॉस के। और यहाँ से एज्यूम करो कि 1:3 मिले या फिर प्रीवियस स्विंग लो मिले, तो प्रीवियस स्विंग लो भी मिला मुझे और 1:3 भी मिला, तो दोनों यहाँ पे एग्जिट कर देना है प्रॉपर सेटअप के साथ। अब इसने क्या किया, लो ब्रेक किया, तो भाई बाइंग मत करो, फिर से सेलिंग के लिए जाओ। अगेन फाइंड आउट अ सेटअप जहाँ पे आपको माइक्रो लो विद प्रॉपर सेटअप के साथ मिल रहा है, विद गैप अप के साथ मिल रहा है। देखो यहाँ ये क्या है, हायर हाई है, माइक्रो लो बनाया। इज इट प्रॉपर ट्रेडेबल? नो, क्योंकि क्लोज नहीं है, गैप नहीं है, बॉर्डर गैप नहीं है, ना इसमें आपको ये भी नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं, प्रो गैप अप नहीं है, कुछ नहीं है। देखो इसको आप ट्रेड कर सकते हो, पैसा भी बन रहा है, कोई इशू नहीं है, बट भाई रिस्क के रिवॉर्ड के बेसिस पे ये कोई काम का नहीं है। सो इसको ट्रेड करने से बेहतर वेट करो, अगला ट्रेड मिल जाएगा, डोंट वरी। अगर ये गिर के और अच्छा गिरा देता तो कोई इशू नहीं, छोड़ दो इस ट्रेड को, ऑलरेडी एक ट्रेड, 2 ट्रेड आपके अच्छे बने। सो प्रॉपर ट्रेडिंग करोगे तो थोड़ा पैसा बनेगा। अगेन देखो यहाँ पे क्या किया, माइक्रो हाई फॉर्मेशन किया, इस हाई के नीचे किया, तो लोअर लो माइक्रो भी मिला मुझे, बॉडी गैप है, इम्बैलेंस है। तो इस कैंडल का लो आप, इस कैंडल का हाई आप ट्रेलिंग करते करते इसको करो ट्रेड। क्या मुझे 1:3 मिला, आराम से मिला, खत्म करो ट्रेड को। फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड। देखो देखने में ऑफ चार्ट में मज़ा आता है, बट जब आप रियल चार्ट में जाओगे तो समझ नहीं आएगा। बहुत बार क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और देखो ये कैंडल लास्ट, थर्ड कैंडल है, सेकंड कैंडल, ये बीच का लास्ट कैंडल है। अब सोचो यहाँ पे गैप अप बना है, प्रो गैप अप बना है, सोचो ये कैंडल का हाई जाने में कितना तकलीफ होगा इसको। सो ट्रेड करो मत ये वाला, ठीक है। अगर इसको आप अगर ट्रेड करोगे तो परेशानी होगी आपको इस वाले। समटाइम चलता है इस तरह से, जो चला चलो कोई इशू नहीं है, अच्छा कैंडल गिरा इसलिए इसने बढ़ा दिया, बट ऐसे टाइप ऑफ ट्रेड सेटअप्स हमें नहीं करना जहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है मेरे। ओके, सो इजीली जिस कैंडल का, मेरे रेड कैंडल का इजीली, अगर देखो इसमें थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है, इजीली जा सकता है अगर इसमें प्रो गैप अप है, बॉडी गैप है। देखो बॉडी गैप अवेलेबल है, आपको दिखने में थोड़ा यहाँ पे तकलीफ होगा, बट ट्रेडिंग में ये वहाँ यहाँ पे जो है आप जो अल्गो ट्रेडिंग है ये कैच कर लेगा और एंट्री ले लेगा आराम से, और इसमें ट्रेड कर देगा आराम से, ठीक है। और इसका ओपनिंग भी गया, कंफर्मेशन भी है, इम्बैलेंस भी है, इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस भी है, देन होल्ड करके आप यहाँ पे आराम से 1:3 के लिए ट्राई कर सकते हो। बट उससे पहले ये वाला शॉर्ट आप कर सकते हो, बिकॉज बॉडी गैप इज देयर, होल्ड करेगा, इम्बैलेंस इज देयर, एवरीथिंग इज ओके, एंड देन ट्रेड भी मिला ना 1:3 का। इस लेवल को आप एंट्री करो, इस लेवल को स्टॉप लॉस करो, 1:3 मिल जाएगा आपको आराम से। अगेन ये वाला भी अच्छा है, बट इसमें रिस्क रिवार्ड खराब होगा, क्योंकि आपका एंट्री गैप डाउन में होगा तो थोड़ा दिक्कत आएगा। अगर आप हाँ इस लो के आसपास आप एंट्री बना रहे हो तो ओके, क्योंकि इस कैंडल का हाई उसी के आसपास आके फिर गिरा दिया मार्केट है, तो ठीक है, अदरवाइज मत करो, ठीक है। ज़बरदस्ती कोई ट्रेड में नहीं बैठना। अब इसमें देखो, इसमें माइक्रो लो में बनाया, हाई ब्रेक किया, ये भी ब्रेक किया, बॉडी गैप मिसिंग है, प्लस इम्बैलेंस मिसिंग है, तो इसमें इस रेड कैंडल में, इस ग्रीन कैंडल में आप एग्जिट करो, मतलब आधे में काट दो इसको ट्रेड, सेल खाने की ज़रूरत नहीं। दोनों ट्रेड कैसे कर सकते हैं सर, एक शॉर्ट कर सकते हो, एक लॉन्ग कैसे कर सकते हो भाई, कोई भी एक पकड़ो ना। फिर ट्रेंड क्या है मेरा, सिर्फ शॉर्टिंग का ट्रेंड है मेरा, बियरिश ट्रेंड है। कैसे मैंने समझा इसको, सिंपल, मूविंग एवरेजेस लगाओ। अगर मूविंग एवरेज के नीचे मुझे फॉर्मेशन मिल रहा है, कौन सा मूविंग एवरेजेस लगाना है सर, सिंपल, आप यहाँ पे 45 का लगा सकते हो, या फिर आप 20 का लगा सकते हो। 45 इज़ गुड वन, 45 का देखो। अगर मेरा सेम फॉर्मेशन माइक्रो हाई का, देखो ये माइक्रो लो को मैं अवॉइड क्यों करूँगा, क्योंकि ये ईएमए के नीचे है। अब मैं इस माइक्रो हाई को क्यों शॉर्ट नहीं करूँगा, बिकॉज ये मेरे ईएमए के ऊपर है। ये सेटअप कितना भी अच्छा सेटअप बनाया, बट ईएमए के ऊपर है, तो वो शॉर्ट में शॉर्ट नहीं करूँगा, आई विल गो फॉर लॉन्ग ओनली। अगर मूविंग एवरेजेस के ऊपर माइक्रो लो क्लोज करता है, देखो ये कितना बढ़िया माइक्रो लो है, देखो एंट्री के साथ कितना ज़बरदस्त रिटर्न है। ये माइक्रो लो ट्राई करूँगा क्या, ये मुश्किल है भाई, ऐसे में कचरे में क्यों बैठना है, मुझे बताओ। आगे देगा ना, रुको थोड़ा सा, देगा आगे जाके। ये देखो ये माइक्रो लो कितना पावरफुल है, ठीक है। गैप है, एक ही कैंडल ने क्या कर दिया, दोनों को खा गया। देखो इसके हाई भी खा गया, ओपनिंग भी खा गया, इसका भी हाई खा गया। सोचो इसमें एंट्री करोगे तो कितना ज़बरदस्त पैसा बनेगा, और ईएमए के ऊपर है। मैंने बोला ना कन्फर्मेशन, जो 5th पॉइंट है ईएमए के ऊपर होना चाहिए। कौन सा ईएमए है, 50 वाला ले लो, 90 वाला ले लो, कोई भी ले लो, बड़ा वाला, थोड़ा सा मिड टर्म वाला ले लो, तो अच्छा काम करेगा। देखो पावरफुल एंट्री आया, एग्जिट आया, खत्म करो। अब बहुत ज़्यादा दूर वाले, आप जो पास में माइक्रो लो बनते हैं ना, वो ज़्यादा काम करो, काम को लगाओ। जो पास वाले माइक्रो लोज है ईएमए के, क्योंकि वो सपोर्टिव होते हैं, तो वो करोगे तो बेहतर आपका काम करें, ठीक है। अगर यहाँ फॉर्मेशन करता है तो मैं कर सकता हूँ, बट इसका मैं ओपनिंग का वेट करूँगा। अगर मुझे इजीली ब्रेक करके देगा तो मैं करूँगा इसमें। तो कुछ हम लाइव ट्रेड्स लेंगे, अभी कुछ बिटकॉइन ही चालू होगा, BTC USD, तो उसी में हम 2-3 लाइव ट्रेड्स देखेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि हाउ टू यूटिलाइज दिस। नाउ देखो अभी मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 मिनट में तो नहीं लगाएंगे, 1 मिनट में जाएंगे थोड़ा सा। नाउ सी इन दिस एरिया, इसने क्या किया, यहाँ पे माइक्रो लो बनाया था, यहाँ पे गैप भी है, एंट्री यहाँ बना, अब ओपनिंग ब्रेक कर रहा है। देखो सारे कन्फर्मेशन है। अब या फिर यहाँ पे बैठ सकते हो, ठीक है, यहाँ बैठो, अब ज़रूर बैठो, ऐसे ट्रेड में कोई इशू नहीं, बट अगर थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा सेफ खेलो, प्ले सेफ, ओके। और ईएमए के नीचे है तो थोड़ा सा 1:1 के लिए जाओ, या फिर ओपनिंग तक जाओ, एग्जिट करो ट्रेड। अब हम वेट करेंगे ऐसे ट्रेड को जो माइक्रो लो बना रहा है, बिकॉज हम क्या है अभी ईएमए के नीचे है, तो हम माइक्रो हाई का इस्तेमाल करेंगे टू क्रिएट अ शॉर्ट, ठीक है। अब ये लॉन्ग गया कोई छोड़ो, इसमें हमें पैसा बनेगा कभी नहीं बनेगा कोई भी नहीं, इसमें अब ये रूल बेसिस पे हमें आगे दिख रहा है तो ओके है, कोई इशू नहीं।
बट अभी यहाँ पे अगर माइक्रो हाई बनता है तो मैं बिंदास यहाँ शॉर्ट करूँगा, ठीक है। अगर अगला कैंडल कम से कम मुझे क्या चाहिए कि प्रीवियस लो को ब्रेक होता हुआ चाहिए, गैप मिले ना मिले अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं उन सारी कन्फर्मेशन के लिए, और आगे की 2-3 कन्फर्मेशन मिलता है और अगर प्रो गैप डाउन के साथ मिलता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो कन्फर्मेशन के लिए वेट कर, देखो अभी इसमें गैप आ रहा है, बॉडी गैप आ रहा है, ब्रेक कर रहा है, इसमें सेलिंग क्यों करना है, कितना भी बढ़िया हो इस कैंडल में सेलिंग बनता ही नहीं। मे बी अगला कैंडल, कोई इशू नहीं, अगले कैंडल के लिए वेट कर लेते, हाई ब्रेक किया ऊपर गया, दिस इज बुल फ्रैक्टल, हायर हाई ब्रेक कर रहा है, तो इसमें सेलिंग करके पैसा बर्बाद मत करो। ईएमए पे टच कर रहा है सर, सेलिंग करे क्या, इधर आ रहा है इसमें सेल करे क्या, सर ये बेस ड्रॉप बेस रैली है, ये सप्लाई है, क्या करे भाई, इसका क्या करें हम बताओ। ये सारे कंडीशन तभी काम करेंगे जब इसके नीचे कैंडल जाएगा, मेरा एंट्री ही नहीं बन रहा है शॉर्ट साइड में, तो मैं एंट्री क्यों करूँगी। दिस इज़ माई प्रॉपर शॉर्ट एंट्री, तभी मेरा शॉर्ट एंट्री बनेगा। दिस इज़ ओनली शॉर्ट एंट्री और दिस इज़ ओनली लॉन्ग एंट्री, जहाँ पे हमें लॉन्ग करना है इस फॉर्मेशन में। एंड बाद में कन्फर्मेशन की बात करना, ठीक है, कन्फर्मेशन एंड ऑल ये इसके बाद में आएंगे। नाउ सी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पुश है तो ये आई होप कि इसको इजीली ब्रेक कर देगा, और देन सी देखेंगे ऊपर की साइड बनता है और एक नीचे की साइड में, अगर नीचे से ऊपर ऐसा माइक्रो लो बन रहा है तो मैं इसको ट्राई करता हूँ कभी कभी, बट सम टाइम दैट फेल्स, ओके एक 1:1 तो बन जाएगा, बट उसको ट्रेड ना करेंगे तो रियल मार्केट में रियल मनी में तो बेहतर है, ठीक है। नाउ मेकिंग हायर हाई, लेट्स सी इसमें कोई प्रो गैप डाउन नहीं है, सो प्रो गैप डाउन नहीं है तो ये मेरे लिए इतना फेवरेबल नहीं है, अगर ये लो क्लोज करेगा तो भी, ठीक है, मैं एंट्री करूँगा बट कम क्वांटिटी में करूँगा अगर ये लो जाएगा तो इसका, ठीक है, बिकॉज वन ऑफ माई फर्स्ट कैंडल में जो होना चाहिए वो मिसिंग है, सो इसमें हम एक चांस लेंगे बट छोटे क्वांटिटी में। अब 500 में जाने से बेहतर है, देखो निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे ही इसका प्राइस चल रहा है 25,000 30,000 के आसपास, चलो एक शॉर्ट करके देखते हैं यहाँ पे। सो समटाइम देर इज मैन्युअली करोगे तो थोड़ा दूर ऊपर नीचे हो सकता है आपका एंट्री एग्जिट, तो ये जो है आपका एंट्री है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जाएगा। अब देखो इस लेवल पे, सॉरी शॉर्ट नहीं करना, यहाँ पे लॉन्ग करो, यहाँ पे हम बाइंग साइड जाते हैं। क्या मेरा ओपनिंग गया, वेरी नाइस, क्या मेरा स्ट्रॉन्ग आया, देखो टारगेट हिट, खत्म, ट्रेड खत्म करो भाई। है 1:3 आया क्या, वो देखो पहले, अभी यहाँ पे देखो कैप डाउन, मार्केट ओपन ही ऐसे ज़बरदस्त गिराता है, क्योंकि देखो बियर मार्केट में शॉर्ट आप कर रहे हो इसलिए यहाँ पे फायदा आपको ज़्यादा है, तो यहाँ पे 1:3 मिला क्या, ऑब्वियसली मिलना चाहिए, थोड़ा सा इजीली टारगेट आया, ये देखो यहाँ एक 1:2.5 के आसपास है। देखो एंट्री जहाँ बनाए वहाँ से 1:3 नहीं होगा, देखो सारे लोग तो यहाँ से कर रहे होंगे शॉर्ट, आप लोग ने यहाँ एंट्री बनाया, इसका मतलब सारा मार्केट यहाँ एंट्री नहीं बनाएगा, कॉमन सेंस। तो अभी आप क्या कर सकते हो, इसको ट्रेलिंग कर सकते हो, कहाँ तक ट्रेलिंग करना है, एट कॉस्ट करो, जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो नियर अबाउट एट कॉस्ट आप कर लो, क्योंकि एक गैप डाउन सिचुएशन एक पुल बैक इन्वाइट करता है, तो ऐसे में बचने के लिए हम थोड़ा सा इसको यहाँ तक लगा लेते हैं। अब इस बॉडी में और इस बॉडी के इसके लो में और इसके हाई में अगर गैप रहा तो ठीक है, अदरवाइज हमने एग्जिट करेंगे, ऐसे ट्रेड हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, तो वैसे में ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी गैप आ चुका है, कोई इशू नहीं है, तो हम इसके बेसिस पे ट्रेल करेंगे, यहाँ पे फिलअप भी कर रहा है, तो ट्रेल हमने इसीलिए यहाँ से यहाँ तक लाया क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन करके ऊपर एक अच्छी छलांग लगाई, एक माइक्रो हाई भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक रिवर्ट ट्रेड बना सकते हैं यहाँ पे। बट लेट्स सी इसका ट्रेड का क्या होता है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस को हिट किया है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको, ओके। तो ये एक स्टॉप लॉस हिट है, अच्छा टारगेट नहीं आया बिकॉज वोलेटाइल मार्केट है, एक माइक्रो लो बनाया, यहाँ पे हाई ब्रेक पे एक रिवर्स एंट्री था, बट हम यहाँ पे नहीं करेंगे बिकॉज अभी मार्केट क्या है, मूविंग एवरेजेस के नीचे है, तो सो वी अवॉइड द बाय साइड। ऊपर जाने देखो, जानना तो चाहता ही है ऊपर, क्योंकि अगर इसको नीचे जाना होता तो टारगेट दे देता, और टारगेट नहीं दिया है तो हम वेट करेंगे कि इसको ऊपर सस्टेन होने दें, ठीक है। तो सो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, और एक माइक्रो लो आता है तो अगेन मैं शॉर्ट करूँगा, ठीक है। और छोटे लॉसेस के साथ कैसे बुक करना है, देखो यहाँ तक हमने होल्ड नहीं किया, क्यों नहीं किया, बिकॉज वी नो भाई ऐसा सिचुएशन आता है, ये एक पियर्सिंग पैटर्न है, एक अच्छा राइज आया तो इसको हम होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा ट्रेलिंग करोगे, अगर ये लो साइड में आया तो इसका अगर लो जाता है तो हम फिर से एक ट्राई बना सकते हैं, लेट्स सी होता है कि नहीं, देखेंगे। 1 मिनट में है और संडे है तो थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा, तो इसलिए एग्जाम्पल सम टाइम यहाँ पे मिसमैच हो सकते हैं। तो और एक देखते हैं यहाँ पे एक आधा एग्जाम्पल, लो जाता है तो अच्छी बात है, तो उसको भी मैं शॉर्ट करूँगा, एक छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे हाफ कैंडल का, क्योंकि थोड़ा रिस्की ट्रेड है, आउटसाइड डाउन कैंडल है, प्रो गैप डाउन है, दोनों है, बट लो क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो उसका वेट करेंगे, फटाक से शॉर्ट करेंगे, लो ब्रेक नहीं हुआ है, वेट करेंगे। आउटसाइड डाउन अगर कैंडल बनता तो, आउटसाइड डाउन कैंडल क्या है वो भी मैंने बताया है प्रीवियस वीडियोज़ में, वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि 6 कैंडल थेरी वाला वीडियो नाम से है वो, इसमें आप ये कर सकते हैं। लेट्स सी इसका भी लो जाता है तो भी हमें एक शॉर्ट बनेगा, ठीक है, अच्छा शॉर्ट बनेगा, क्योंकि अभी बॉडी गैप बन रहा है इसमें, है ना। अब देखो इसमें हाई बना के नीचे जाएगा और ये रेड कैंडल बनेगा, तो ये इसमें बॉडी गैप बना रहा है, क्योंकि ओपनिंग गैप डाउन है, सो यहाँ पे भी गैप डाउन ओपनिंग है, तो ये क्या है, प्रो गैप डाउन कैंडल है, यहाँ पे बॉडी गैप अवेलेबल है अभी फिलहाल के लिए। अब देखेंगे फिल करता है, ऊपर क्लोज करता है तो बॉडी गैप वहाँ पे वैसे भी अवेलेबल नहीं रहेगा, तो हम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो वेट करेंगे, एक कन्फर्मेशन होने दो, वैसे भी लो नहीं जा रहा है ना, तब तक हमारे पास चांस है, तो इसका जैसे ही लो जाएगा तब हम वैसे भी हम स्टार्ट करने ही वाले हैं ट्रेड को, तो बॉडी गैप बने ना बने तो वो हम बाद में कन्फर्मेशन देखते रहेंगे। लेट्स सी, लो जाना इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट प्रायोरिटी आप हाई ब्रेक एंड लो ब्रेक को दोगे तो बेहतर रहेगा, ओके। और इसी लो के साथ हमारा देखो प्रीवियस कैंडल का ओपनिंग भी ब्रेक होगा, इस कैंडल का ओपनिंग भी ब्रेक हो रहा है, सो ओके शॉर्ट करते हैं यहाँ पे,
अच्छा ट्रेड बना, तो थोड़ा लेट होगा कभी कभी, देखो गैप डाउन और ये वोलेटिलिटी नहीं है अभी इसलिए, तो यहाँ पे हम शॉर्ट बनाते हैं। इधर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, बाई साइड यहाँ पे जाऊँगा। अभी मेरा जो मैं यहाँ पे टारगेट लगाता हूँ लॉन्ग एंड शॉर्ट में, तो ये यहाँ से लगाना है, जहाँ एंट्री आपका बना है वहाँ से मत लगाओ, ठीक है। जो मार्केट का प्राइस है, जो मार्केट का एंट्री एग्जिट है, उसके आसपास लगाओ आप। और यहाँ से आपका 1:3 देखो, यहाँ तक आपको 1:3 का जो है टारगेट आपको आ जाना चाहिए। आप देखो बॉडी गैप है, इम्बैलेंस अभी फिलहाल अवेलेबल है, फुलफिल करता है तो वैसे में आप ट्रेलिंग कर सकते हो थोड़ा सा एग्रेसिव, ठीक है। हाफ पॉइंट में या फिर यहाँ थर्ड कैंडल बनते वक्त आप ये सारी चीज़ें कर लो, ठीक है, फटाफट कर लो। यहाँ पे प्रो गैप कैंडल का ओपनिंग भी इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ तक आप ले सकते हो, ठीक है। अगर ये कैंडल नीचे ही क्लोज करता है तो यहाँ तक हम ला सकते हैं ट्रेलिंग के लिए, ठीक है। बहुत सारे चांसेस होते हैं जब फॉल होता है एक्चुअल मार्केट ना, तो या फिर ऐसे ट्रेड में ना बैठो तो बेहतर रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक माइक्रो हाई बनने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे एग्जिट करेंगे, क्योंकि माइक्रो हाई इज़ द सिचुएशन जहाँ पे हमें एग्जिट करना होता है, और ये एक बाइंग लाइक कंडीशन बन रहा है, तो इसको हम बाय करते हैं एक बार। अब देखो ये थोड़ा सा तेज़ी से मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ याद है, मुझे सब कुछ इसमें एक ना एक पॉइंट जो है मुझे पता होता है, तो इसलिए मैं क्विक यहाँ पे रिवर्स कर सकता हूँ। और आप यहाँ पे ना इसको बार बार देखो वीडियोस को, तब जाके सारे कंडीशंस आपको। अब इसको मैंने क्यों किया, बिकॉज हायर हाई हायर हाई हायर माइक्रो लो, ये लो फेल कर रहा है, लो फेल कर रहा है, तो बाई साइड चलना है, तो बाई साइड चलना है, तो ये लॉजिक कब आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाके आता है। तो इसी स्टिल मैं थोड़ा सा इसको क्लोज सेलिंग के साथ ही रखता हूँ। ज़्यादा ऐसे ट्रेड्स को, अगर कंटिन्यूस ट्रेड मुझे बताना पड़ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे इक्विटी है, स्टॉक्स हैं, तो उसमें आप अलग अलग जगह पे ये दिमाग लगा के ट्राई कर सकते हो। एक ही चीज़ पे ऐसा बार बार ट्रेड करना ये कोई डिसिप्लिन की बात नहीं है, बट मुझे अभी एग्जांपल्स लेने हैं कम टाइम में ज़्यादा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ फटाफट कि कैसे मूव करता है मार्केट। जहाँ माइक्रो लो बना, फिल कर रहा है, एग्जिट किया, फिर एंट्री बनाया, फिर यहाँ पे अब देखेंगे कि चल रहा है कि नहीं। छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे अच्छा ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। और मैंने पहले लाइन में जब हमने ओपनिंग किया, ये क्लास शुरू किया, तो पहला ही लाइन मेरा ये था कि मैंने बोला था कि इसमें आपके कंटिन्यूस 3-4 स्टॉप लॉसेस जाएंगे ज़रूर, बट पाँचवा इतना बड़ा प्रॉफिट होगा आपका। देखते हैं, अगर वो सिचुएशन आज हो जाता है तो अच्छी बात है। माइक्रो लो बना रहा है क्या, माइक्रो हाई बना रहा है क्या, याद रहो यहाँ पे फटाफट दिमाग लगाते रहो, ठीक है। अगर इसके नीचे लो के नीचे जाता है तो वैसे भी ये रिवर्सल हो जाएगा, तो हम रिवर्स करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ओके, ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हम एक 1:3 का यहाँ पे टारगेट रखते हैं। लॉन्ग पोजीशन 1:3 यहाँ तक मिलेगा हमें, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए ऐसे में। दिस माई 1:3 टारगेट। और क्वांटिटी दिमाग लगाते बैठोगे इंट्राडे में, ये सब ना अल्गो ट्रेडिंग सब कुछ कर लेगा, कितना क्वांटिटी लेना है भाई, कितना मेरा टारगेट है, ये सब कुछ फटाफट करते रहता है, ठीक है। आई होप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा टारगेट आएगा, बिकॉज इसमें सारे कंडीशन फुलफिल हो चुके हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ओपनिंग को ब्रेकआउट है, ठीक है, इम्बैलेंस है इन दोनों में, ठीक है। इसमें बड़ी गैप अवेलेबल है, अभी फिलहाल तो माइक्रो लेवल में दिख रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक दो मिसिंग है, एक कंडीशन मिसिंग है तो कोई नहीं, क्योंकि हाई ब्रेक कर रहा है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो हम इसको होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे इंबैलेंस बन रहा है तो हम क्या करेंगे, एक ट्रेलिंग यहाँ पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, अभी हमारा प्रीवियस वाला जो कि मैंने कर लिया ऑलरेडी। लेट्स सी, अगर ये ब्रेकआउट आता है यहाँ पे और अगला कैंडल यहाँ पे ऊपर बनता है तो हम इसके नीचे ट्रेलिंग करेंगे, मतलब हमारा ना नुकसान रहेगा कुछ नहीं, ठीक है। या फिर मेरा टारगेट आना चाहिए तब मैं यहाँ पे एग्जिट करूँ, दोनों में से एक कोई कंडीशन होगा तो ठीक है। थोड़ा सा ट्रेल कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहो, कोई इशू नहीं, क्योंकि इतना दूर है तो आने यहाँ तक आने के लिए भाई एक लो क्लोज करना पड़ेगा, तो लो क्लोज करेंगे तो वैसे ही हम एग्जिट करने ही वाले बिफोर टारगेट। लेट्स सी, ओपनिंग हुआ है यहाँ पे क्लोजिंग के ऊपर, प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ओपनिंग हुआ है, हाई ब्रेक करेगा तो फटेगा, थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर जाएगा, पॉसिबिलिटी है। और टारगेट में एग्जिट करेंगे बिकॉज चॉपी मार्केट है, क्योंकि थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो एक साइडवेज बना के ऊपर जाएगा ऐसा। सो जस्ट वेट, नीचे आ रहा है तो एग्जिट करने के लिए रेडी रहे, यहाँ पे ट्रेलिंग करेंगे, क्योंकि टारगेट नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो उसको एग्जिट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो इसमें शॉर्ट बना सकते हैं एग्जांपल्स देने के लिए, बट थोड़ा सा ये रिस्की रहेगा। गैप बना तो मैं होल्ड करूँगा, अदरवाइज इसको एग्जिट करूँगा मैं। चलो गैप है थोड़ा अवेलेबल, ठीक है, ये कोई ये नहीं है, प्रॉपर ट्रेड सेटअप नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर ड्रॉप होता है तो और एक पुल बैक में हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग वाला एरिया है, तो हमें दिन के सिर्फ 5 ट्रेड करने गिन के, ठीक है। तो इससे क्या रहोगे आप, थोड़ा डिसिप्लिन रहोगे, 5 ट्रेड हो गए, ख़त्म करो। तो आज का जो टॉपिक है मैंने ये 2-3 इसमें बता दिया है आपको, और लाइव में बताया है। और आज का आउटपुट देख लेते कि 5 ट्रेड में क्या आउटपुट आया। देखो बहुत कम आप यहाँ पे ऐसे ट्रेड करो कि बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस जाएगी। देखो 800, 300, 36, 15 एक प्रॉफिट है, और जब प्रॉफिट आएंगे ना बहुत ज़बरदस्त आएंगे, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कुछ सिचुएशन हम देखेंगे, फॉलो करेंगे, देन हम इसमें होल्ड करेंगे, ओके। तब जाके हमारा कम नुकसान होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनने के चांसेस हैं। और एक यहाँ पे माइक्रो हाई बन रहा है, एक ट्राई करते हैं, ओके। ये थोड़ा बेहतर लग रहा है मुझे, बट इसको मैं ज़्यादा लॉन्ग होल्ड नहीं करूँगा, इसको मैं मैन्युअली काटूंगा। अगर प्रीवियस मेरा लॉस भी बच जाए तो भी ओके, और ये अगर इसके ओपनिंग के इस क्लोजिंग के नीचे आ जाता है रेट तो ही एग्जिट करेंगे। तो ये थोड़ा सा स्कैल्प टाइप ऑफ ट्रेड है, 1:1 या फिर थोड़ा सा 500-600 भी मिल जाता है तो मेरा लॉस रिकवरी हो जाएगा, ठीक है।
लेट्स। और इसमें रिस्क कितना लेना है, 200-300 ऐसा कुछ रिस्क लेके आप इसको ट्रेड करो। 200-300 निगेटिव दिखा, काट दो, ठीक है। ज़्यादा बैठने का भी लॉजिक नहीं बनता इसमें। 200-300 लेस में हम काट देंगे, 150 आ गया, 300 आ गया, काट दो, खत्म। बिकॉज ये नहीं चलने वाला, वैसे भी नहीं चलने वाला। बिकॉज अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिचुएशन रेजिस्टेंस का फॉर्म हो रहा है, तो एक शॉर्टिंग बनता है। फटाफट देख लेते, चलो एक शॉर्टिंग मिला, बहुत सही समय पे मिला, आउटसाइड डाउन है, यहाँ पे हम बाय करते हैं, ये प्रॉपर चलेगा क्योंकि ये डबल माइक्रो लो है और लोअर साइड का माइक्रो लो है, तो चलने का ज़्यादा चांसेस है। बॉडी गैप है अवेलेबल, प्रो गैप डाउन कैंडल है अवेलेबल, यस, और माइक्रो लो भी है, यस, दोनों इक्वल फॉर्मेशन है। प्रीवियस ओपनिंग भी जा चुका है, बॉडी गैप अवेलेबल है, प्रीवियस लो भी जा चुका है, एवरीथिंग इज़ ओके। थोड़ा सा यहाँ पे गिरने देते हैं, देन ट्रेल करते हैं थोड़ा सा। इस कैंडल देखो, ये बॉडी गैप कैंडल का जो लो है ना, ये भी एक अच्छा पॉइंट होता है टू ट्रेल द मार्केट। मैं बहुत बार ऐसे ट्रेल करता हूँ जब ये अच्छा फट जाता है नीचे की साइड में, जब निकल जाता है तो वैसे में थोड़ा सेफ रहता है। क्योंकि अगर देखो नीचे जाके इसको ब्रेक कर रहा है, मतलब ये कॉमन सेंस है, ये साइडवेज में है मार्केट, इसमें वैसे पैसा बनना नहीं है हमें, क्योंकि ये हाई बन चुका है और ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लग चुका है। तो एक साइडवेज मार्केट में ये स्ट्रैटेजी थोड़ा सा आपको केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा। एक 1:1, 1:2 ऐसे टारगेट रखोगे तो ईजिली अवेलेबल है, 1:2, 3 ईजिली मिल जाते, ये उल्टा घूम गया। तो ऐसा होता है साइडवेज में, तो हम थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे जब साइडवेज मार्केट होता है या फिर कोई पैटर्न बना रहा है तब, ठीक है, तभी दिक्कत है, अदरवाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब फॉर्मेशन करेगा बुल फॉर्मेशन या फिर प्रॉपरली अबोव रहता है, एक प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ आता है, तब ये अच्छा फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो इसमें थोड़ा सा हमने देखने की कोशिश की, बट सक्सेसफुल ट्रेड्स नहीं है। कल भी हम इसमें करेंगे, बहुत सारे ट्रेड्स करेंगे। सेम देखो, ये ओपनिंग वाला है, कंटिन्यूस ट्रेड करेंगे, अल्गो तो कर लेगा, बट हमारा अभी मानसिकता नहीं रहती ऐसी मैन्युअली हम करें, तो वहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट्स करेंगे, कुछ लॉसेस करेंगे, कुछ ब्रेक इवन निकलेंगे। बट ओवरऑल जो डे लॉस है वो आपका 1% 2% से ज़्यादा मत जाने दो ओवरऑल कैपिटल के ऊपर। तो वो अगर सस्टेन रहोगे तो मनी मैनेजमेंट एंड प्रॉपर इसके साथ करोगे तो बेहतर रहेगा। अब इसके साथ अगर हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों लगा के अगर हम ट्रेड करें तो ये थोड़ा और बेहतर बन जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ये प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग लो, ये हम अगले टॉपिक में देखने वाले। सो ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये वाला स्विंग लो है। अब स्विंग हाई के आसपास अगर मेरा कोई माइक्रो हाई बनता है तो मैं शॉर्टिंग के लिए जाऊँगा। अगेन मेरा स्विंग हाई यहाँ पे है, ठीक है, वैसे तो ये चॉक एंट्री हो जाएगा, अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम बुल ट्रेड ही करेंगे। अगर विद कन्फर्मेशन अच्छे ट्रेड्स बनाओगे तो थोड़ा अच्छा प्रॉफिट बनने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे देखो इस लेवल पे, सॉरी, तो यहाँ पे एक हमारा अच्छा ट्रेड सेटअप था यहाँ पे, जो कि मैंने बोला ये वाला, ठीक है, आपके रेजिस्टेंस के एरिया में यहाँ पे एक ट्रेड बना, फेल हुआ, ये चला, ठीक, तो ये प्रॉपर चलेगा, अच्छा वाला ये वाला, ये भी चल रहा है कंटिन्यूस ट्रेड। अगर देखोगे तो यहाँ से ये चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, अगर बुल साइड हो। बट जब बॉटम में गिर रहा है मार्केट तब समझ में नहीं आता है, एक पैटर्न बना के एक फॉर्मेशन में आता है मार्केट, एंड देन एक बुल ट्रेंड या फिर बियर ट्रेंड कंफर्म करना है, ठीक है। तब इसके बीच में जो छोटे छोटे, अब कंटिन्यूस तो वैसे ट्रेड नहीं करना है आपको, इधर सिर्फ शॉर्टिंग करना था या फिर बाइंग करना था, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक टैक्टिक यूज़ करो और इसको इस बेसिस पे फॉलो करोगे तो बेहतर आपको रिवॉर्ड्स मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। और मुझे अभी बस यहाँ पे बताना था, इसलिए मैंने फटाफट ट्रेड कर लिए। कुछ और एग्जांपल्स लेंगे कल के टॉपिक के साथ। तो ट्रेनिंग डे 0 आज ख़त्म होगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चाहिए अगर आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, आपके फ्रेंड्स के साथ। और ये वाला जो है पर्टिकुलर वीडियो विद रिकॉर्डेड है, अगले वाले 10 से 12 जो वीडियो रहेंगे सारे के सारे जो विद ट्रेनिंग के साथ रहेंगे, मतलब विद लाइव चार्ट्स के साथ रहेंगे। आज का तो उतना बढ़िया हमें मार्केट नहीं मिला, बट देखेंगे आगे भी ये स्ट्रैटेजी कितने दिन तक, मतलब ये 30 डे चैलेंज के नाम से हम इसको स्टार्ट करेंगे और 30 दिन तक देखेंगे कि कोई हमारा जो भी कंसेप्ट है ये चलता है या नहीं। प्राइस एक्शन बेसिस पे ही रहेंगे, आज तो नहीं चला कल देखेंगे। और देखो लॉस कंट्रोल में रखो आप, ठीक है, 2-3% 4% उसके आसपास रखो, ज़्यादा बड़े ये मत करो। और देखो क्वांटिटी कम लोगे तो वैसे भी चलेगा, 200-300 कुछ नहीं है। अगर आप इसमें प्रॉफिट्स देखोगे तो 9,000 6,000 30,000 11,000, अगर ऐसे प्रॉफिट्स देखोगे तो इसमें 200-300 100 रुपये ये कुछ नहीं है जो मेरे टारगेट्स आते हैं। अब इसमें और भी लोग ट्रेड करते हैं, ये कुछ आपको दिख रहे होंगे, बट मोस्टली जो मेरे टारगेट्स होते हैं 5-6,000 10,000 तक होते हैं, तो उसमें आने के चांसेस हैं। देखो ये वाला तो चला, ओके, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से होता है, जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो तो एक प्रॉपर ट्रेड चलने लगता है। तो इसीलिए अल्गो ट्रेडिंग पे हम भरोसा करते हैं। और इसमें देखो सारा आपका तो प्रॉफिट निकल जाएगा, लॉस निकल जाएगा, उतना ही है तो काफ़ी है, इस लेवल तक आ गया तो काफ़ी है। अभी अगर यहाँ माइक्रो लो बनता है या माइक्रो हाई बनता है इस लेवल पे के आसपास कहीं, तो एक शॉर्टिंग भी बनेगा और वहाँ पे हम करने की कोशिश करेंगे। बट अभी पूरा जो है लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए हम रुक जाते हैं। चलो, तो हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।